श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 10। जब वसंत भी पगलाया। रंग दो ना बसंत में अपने मन को आज, हो जाने दो ना चित्त को उद्वेलित आज। देखो वसंत निकुंज में पगलाया है, जगत को पागल बनाता है ये ऋतुराज। पर यहाँ युगल की छवि देखकर, सखियों का आनंद देखकर बसंत भी मोहित हो गया। निकुंज में यहाँ की तरह ऋतुएं नहीं आती, वहाँ तो सखियों की जब इच्छा हो तब वही ऋतु उपस्थित है सेवा के लिए। पर सखियों का अपना मन तो है ही नहीं, मन तो केवल युगल का है। इच्छा युगल की ही है और युगल की इच्छा ही यहाँ सखियों की इच्छा होती है। फिर युगल की इच्छा अनुसार ही वो उत्सव का आयोजन करती रहती है। उद्देश्य मात्र युगल को सुख पहुँचाना है। युगल प्रेम ही सखियों के प्रेम का आधार है और इनका प्रेम श्रृंगार रस से भरपूर है। इसीलिए तो इस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए सखी भाव की आवश्यकता बताई गई है। सखी भाव यानी देह भाव से परे जाना, मैं शरीर हूँ इस बात को धीरे धीरे कम करना और चिन्मय सखी भाव से भावित होकर इन लीलाओं का ध्यान करना, चिंतन करना, उसी भाव राज्य में अपने आप को पहुँचाना। किसी कोने में खड़े होकर निकुंज में युगल की इन लीलाओं को देखना। बसंत का अर्थ इतना ही है कि चित्त में उत्कंठा का उदय हो जाए, मन तड़प उठे कि कोई रंग दे बसंती रंग में, कोई और नहीं हमारे सनातन मित युगल रंग दे। आहा, सारा खेल मन का ही तो है कि नहीं। करो भावना युगल के नित्य निकुंज के। चलिए चलिए इन बेकार की बातों में मत उलझिए। चलिए निकुंज में आज बहुत कुछ हो रहा है। देखो सखी आज बसंत लुभाए। यमुना जी की सेवा स्वीकार करके युगल सरकार आगे वन की शोभा देखते हुए चल रहे हैं। सखियाँ सब आनंदित है। चलते हुए श्री जी की नुपुर बज रही है। उन नुपुर की ध्वनि श्रीधाम वृंदावन में गूंज रही है। पक्षी कलरव कर रहे थे, वो शांत हो गए हैं। नुपुर की ध्वनि ने उन्हें भी चकित कर दिया है। कोयली कितना बोल रही थी, पर नुपुर की ध्वनि सुनते ही वो चुप हो गई और स्वयं शांत होकर सुनने लगी थी। नुपुर की मधुर ध्वनि से वनराज श्रीधाम वृंदावन एकाएक बदल रहा था। सखी कितना अच्छा हो कि इस समय बसंत ऋतु यहाँ छा जाए। रंग देवी सखी ने ललिता जी से कहा। बस सखियन के उर ऐसी आई, कामना उठी सखियों के उर में। बसंत तो सेवा के लिए तैयार ही था। छा गया पूरे श्रीधाम वृंदावन में बसंत। श्री जी के अंग का रंग जहाँ सुवर्ण के समान है, पीला, वही प्रभा पूरे वन में दिखाई देने लगा। पीत प्रभा से कुंज निकुंज जगमगा उठा। पक्षी चकित भाव से देखने लगे थे कि ये क्या हुआ। सखियों के मन में आनंद की लहरें दौड़ पड़ी। व्याकुलता सखियों के मन में बढ़ गई थी बसंत कुंज में युगल के दर्शन की। पपीहा, तोता, मैना ये उड़ उड़कर युगल के आगे आने लगे थे। सामने देखा युगल सरकार ने। दिव्य बसंत कुंज है, नाना प्रकार के फूल उनमें खिले हुए हैं। पीले फूलों की भरमार है। आमों में बोर आने लगे हैं। कोयल कूकने में मस्त हो रही है। युगल के मन में रस की सृष्टि प्रारंभ हो गई थी। बसंत कुंज में एक वासंती सिंहासन है, वही युगल सरकार को विराजमान कराया सखियों ने और अति आनंदित होती हुई सेवा में जुट गई। हे प्यारे, आज ये श्रीधाम वृंदावन को क्या हो गया है? कैसी अद्भुत प्रतिमा फैल रही है। यहाँ की भूमि में पीले पीले फूल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। श्री जी ने श्याम सुंदर से कहा। हे प्यारी, ये पीला प्रकाश किसी और का नहीं, आपके अंग का ही तो प्रकाश है। आपका अंग सुवर्ण की तरह पीला चमकता हुआ है, उसी का तेज इस श्रीधाम में पड़ रहा है, जिसके कारण ये सब पीला दिखाई दे रहा है। ये कहते हुए एकटक अपनी श्री राधा रानी को श्याम सुंदर देखने लगे। ये क्या कर रहे हो आप? श्याम, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो, हंसी ये कहते हुए श्री जी। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है कि हमारी दृष्टि आपसे हट ही नहीं रही। ये कहते हुए भी श्री जी को अपलक देखते ही रहे श्याम सुंदर। ऐसी क्या बात है प्रियतम, हमें भी बताओ, श्री जी सुनना चाहती है। प्यारी,
आज आपके तनरूपी वन में बसंत विहार कर रहा है। बड़े प्रेम से रसिक शिरोमणि ये बात बोले थे। मैं समझी नहीं प्यारे, स्पष्ट कहो, श्री जी ने फिर पूछा। हे प्रियाजू, आपके लाल लाल होठों की शोभा तो ऐसी लग रही है जैसे मानो कंचनमय कुछ कलश से निकली लता में नई कोमल कोमपल फूटी हो। और आपकी सुंदर नासिका की शोभा तो ऐसी है जैसे रूपलता की मंजरी। आहा, रसिक शिरोमणि तो गदगद हो रहे हैं आज अपनी प्यारी के अंग की उपमा वसंत के वैभव से करते हुए। और आपकी जो सांसें मंद चल रही है ना, वो तो बस ऐसी लग रही है जैसे सुरभित बसंत की बयार चल रही हो। ये कहते हुए श्रृंगार रस में डूब गए श्याम सुंदर और कुछ सोचने लगे। और क्या प्यारे, मुस्कुराते हुए श्री जी ने पूछा। कोयल के समान आपकी बोली और मनोहारी कदली खम्भ की तरह आपकी जंघा। और क्या बोलूं, अब और इस बसंत का वर्णन मुझसे नहीं होगा। आपका संपूर्ण स्वरूप ही बसंत हो रहा है। शायद बसंत भी लज्जित हो रहा होगा प्यारी। श्याम सुंदर ये बोलते हुए आह भर रहे थे। श्याम सुंदर की दशा बड़ी अद्भुत हो रही थी। नैनों में लाल लाल डोरे पड़ रहे थे प्रेम के। श्री जी ने जब ये दशा श्याम सुंदर की देखी तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक लगाए रखी। इस स्वरूप झांकी का दर्शन करके सखियाँ आनंदित हो रही है। बस उसी समय झांझ मृदंग बजाने शुरू हो गए। सखियों ने बसंत राग गाना शुरू किया। रंग देवी सखी सुवर्ण की थाली में अबीर, केशर, गुलाल, फूलों की पंखुड़ियाँ, सरसों की डाली आदि सजाकर लाई। कोई नाच रही है, कोई वाद्य बजा रही है, कोई रंग अबीर युगल भर के कपोल में लगा रही है। चारों ओर से आनंद की वर्षा होने लगी। रस ही रस छा गया निकुंज में। युगल एक दूसरे को अंक माल करके रस में सराबोर हो रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन बसंत के रंग में रंग गया था आज। चारों ओर इत्र फैला दिया था सखियों ने। उसकी सुगंध से पूरा श्रीधाम महक उठा। अरे ये क्या! ललिता सखी अपनी अष्टसचर्यों के साथ सिर में सुंदर कलश लिए नाचती गाती हुई आ रही थी। ये देखकर युगल सरकार आनंदित हो उठे। जय हो की ध्वनि से पूरा श्रीधाम गूंज उठा था। सच में ऋतुराज बसंत भी ये दृश्य देखकर पगला गया था। देखो सखी आज बसंत लुभाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। रंग बाग के मध्य चौक बिच चौदिस फूलन छाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। अम्ब मोर जो केसर क्यारी कनक कलश धरवाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। अंग संगनित श्रीरंग देवी निरखी हर की सच पाए। देखो सखी आज बसंत लुभाए, देखो सखी आज बसंत लुभाए। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।